नमस्ते आप सभी को। तो मैसेज के माध्यम से बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि जीरो से बीपीएससी की तैयारी कैसे करें या 73वीं बीपीएससी देना है तो उसके लिए क्या करें। ये सवाल बार बार आ रहा था, इसीलिए आज इसी पर बात करते हैं। इसके बाद फिर अन्य सवाल को भी ले लेंगे धीरे धीरे अन्य वीडियो में। तो अभी 73वीं बीपीएससी की अगर बात करें तो इसमें लगभग 1 साल का समय है। इसलिए अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो 1 साल आप केवल प्री तो नहीं पढ़ सकते हैं, आपको साथ में मेंस को भी लेके चलना होगा। रणनीति की बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे, आज हम सिर्फ बुक लिस्ट बताएंगे और आप लोग का जो कुछ और सवाल है उस पर अभी चर्चा कर लेते हैं पहले। तो वही है कि आपको प्री के साथ मेंस को भी लेके चलना होगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में मेंस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करना है वो है कि बीपीएससी का सिलेबस आप देखिए। हालांकि प्री का सिलेबस तो बहुत ही कम शब्दों में दिया हुआ है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इस तरह से पूछेंगे। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक ले लें एक, जिसमें कि सॉल्यूशन भी दिया हुआ हो। तो आप प्री का भी और मेंस का दोनों का प्रीवियस ईयर का बुक पहले ले लें, उसके बाद उसको देखिए कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है, तभी आपको अंदाज़ा लगेगा। क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, समझ लीजिए। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक लीजिए जिसमें कि सॉल्यूशन हो। और यदि आपको इससे आपको क्या होगा कि बीपीएससी का जो सवाल पूछने का पैटर्न है वो पता चलेगा कि किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है। इसमें भी कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं कि कोचिंग लें या फिर ऐसे सेल्फ स्टडी से करें। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको सहूलियत होगी, कोचिंग हेल्प तो करेगा आपको। आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो उससे भी संभव है, लेकिन इसके लिए वही है कि आपको एक सही रणनीति के माध्यम से काम करना होगा। और सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी आजकल ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्स उपलब्ध हैं, तो आप यूट्यूब या चैट जीपीटी की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप वो अपना देख लीजिए कि आपको कोचिंग लेना है या नहीं लेना है। और अगर स्टार्टिंग में बात किया जाए कि आप अभी से स्टार्ट किस चीज़ से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का बुक लीजिए और उसके बाद आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि 6 से लेकर 12 तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 से लेकर 12 तक का भी पढ़ सकते हैं, उससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि 6, 7 इन सब में तो बेसिक ही दिया हुआ रहता है, तो 10 से 12 हमको लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। इसके बाद अगर आप 10 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो इससे आपका एक आधार बन जाएगा। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं, जो हम अभी बताएंगे ही कि हम कौन सा फॉलो किए। तो चलिए इसी पर बात कर लेते हैं पहले कि मेरा जो प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट है उसमें यही था कि हिस्ट्री के लिए तो पहले तो हम एनसीईआरटी पढ़े थे 10 से लेकर 12 तक का, उससे बेस बन गया और वो कम समय में हो जाता है। लेकिन इसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों के लिए आप एस के पांडे का बुक आता है, तो आप वो ले सकते हैं। मिडिवल अगर आप नहीं चाहते तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बल्कि बुक है। लेकिन आप एंशिएंट और मॉडर्न को एस के पांडे से अगर करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। और मेन प्री का जो भी सवाल बीपीएससी का पूछने का है तरीका है आजकल, तो आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन बहुत हद तक। उसके बाद अगर पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत काफ़ी है, क्योंकि प्री के लिए अगर आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से बार बार रिवाइज करते हैं तो आपका पॉलिटी तो गलत नहीं होगा एग्ज़ाम हॉल में, ये तो कंफर्म है। इसके बाद ज्योग्राफी पर आए तो एनसीईआरटी आप पढ़िए 11 और 12 की। 11th और 12th का बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आप इसके साथ घटना चक्र भी ले सकते हैं। साइंस के लिए दृष्टि का एक क्विक बुक आता है, वैसे तो सभी सब्जेक्ट के लिए आता है, लेकिन साइंस के लिए हम इसका पढ़े हैं तो हमको ज़्यादा बेनिफिशियल लगा, तो आप क्विक बुक ले सकते हैं। नहीं तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। और बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद, बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। और इसमें बिहार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ दिया हुआ है। इम्तियाज़ अहमद सर की बुक अच्छी बुक है बिहार के लिए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर आप बेसिक कुछ करना चाहें इसमें तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, जो कुछ बेसिक होता है इकोनॉमिक्स में। हालांकि उससे उतना ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से करना होगा, जो हर साल आता है। तो आप एग्ज़ाम से पहले इसको देख के जाइए, क्योंकि मेंस में भी उपयोगी सिद्ध होगा ये, और प्री के लिए तो है ही, क्योंकि डाटा ये सब इससे ज़्यादा पूछा जाता है, या सरकार की कोई योजना है तो ये सब इससे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर अगर करेंट की बात किए तो करेंट सभी तैयारी का आधार होता है, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तो करेंट को आपको अच्छे से करना ही होगा। और करेंट में ये है कि आप लास्ट टाइम में ये नहीं सोच सकते हैं कि वार्षिकांक आएगा, इसको पढ़ लेते हैं और करेंट कवर हो जाएगा। इसके लिए कम से कम आपको डेली बेसिस पे करेंट करना ही करना होगा। तो आप कोई भी अगर आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं किसी भी सर का तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन आपको नोट्स बनाना चाहिए करेंट का, ऐसा मेरा मानना है।
तो लेकिन हम जो फॉलो करते थे, मेरा डेली द हिंदू एनालिसिस करके आता था दृष्टि IAS चैनल पर, एक अक्षय सर हैं वो पढ़ाते थे। तो लगभग आधा पौने घंटा का वीडियो होता था, उसको हम डेली देखते थे, नोट्स भी बनाते थे इसका। तो ये हो गया। न्यूज़पेपर हम इसका रोज़ पढ़ते थे। न्यूज़पेपर टेलीग्राम पे आता था। एक दो चैनल है, जैसे एक IAS PCS सेंटर करके चैनल है, तो IAS PCS सेंटर चैनल पर न्यूज़पेपर का कटिंग आता है। तो उस न्यूज़पेपर के कटिंग में वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ही भेजते हैं। तो हम क्या करते थे कि जो भी कटिंग आता था उसमें से जो हमको इम्पॉर्टेंट लगता था, इसी नोट्स में हम उसको ऐड करते जाते थे। तो इससे मेरा डेली का नोट्स तैयार होता जाता था और उसको हम बार बार रिवाइज़ करते थे, डेली बेसिस पे रिवाइज़ करते जाते थे। और फिर जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम टाइम में वार्षिकांक आता था एडुटेरिया मैगज़ीन का, तो हम लेते थे। आप कोई भी वार्षिकांक ले सकते हैं, तो हम एडुटेरिया का फॉलो करते थे। वार्षिकांक अच्छा होता है और एग्ज़ाम से पहले इसको 4 से 5 बार आप अगर पढ़ के जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बुक है। तो करेंट के लिए इतना काफ़ी है और आपको डेली बेसिस पे करेंट पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि करेंट ही सभी तैयारी का ऊपर जो भी सब्जेक्ट है उसका आधार होता है। करेंट से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्री का तो यही है बुक लिस्ट मेरा। तो इससे पहले हम कि स्ट्रैटेजी पर बात करें, तो हम पहले मेंस बुक लिस्ट अपना बता देते हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो में हो सकेगा तो रणनीति पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से तैयारी करें या किस तरह से आप चीज़ों को पढ़ें। तो मेंस के लिए अगर बात करें तो मेरा मेंस का, अगर मेंस में देखें BPSC में, तो इसमें GS1, GS2 और ऐसे 3 पेपर होता है। तो GS1 में जैसे 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, DI है और करेंट है। तो हिस्ट्री के लिए हम KBC नैनो का बुक पढ़े थे, जो बिहार स्पेशल है। तो इसमें सारा कुछ कवर हो जाता है हिस्ट्री के लिए लगभग, और इसके लिए हम ChatGPT का यूज़ भी किए थे। ChatGPT से हम शॉर्ट नोट्स बनाते थे। और हिस्ट्री का जो भी नोट्स है हम उसको शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे PDF बना करके, मेरा जो भी नोट्स है। और इसके लिए IAS PCS सेंटर का जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है मेंस का, या फिर मेंस से कुछ समय पहले उनका एक बैच आया था, तो उसको हम परचेज़ किए थे, जिसमें कि वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं सारा, जैसे GS1, GS2 का। तो उनके नोट्स से हम पढ़े थे, तो वो भी काफ़ी यूज़फुल रहा था। तो वही है इसमें। और DI है, तो DI के लिए एडुटेरिया का बुक है, DI का आता है स्पेशल, वो काफ़ी अच्छा बुक है। तो एडुटेरिया का DI बुक आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें सारा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप उसको बना सकते हैं। फिर करेंट का अगर बात करें, तो करेंट में न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है मेंस के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें एडिटोरियल जो आता है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपका जो एनालिटिकल क्षमता है वो विकसित होगा। तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी जैसे चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें शब्दों का चयन कैसे करें या फिर किस तरह से लिखा जाता है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। फिर IAS PCS सेंटर का भी नोट्स यहाँ भी बहुत काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध हुआ मेरे लिए। और ChatGPT, इससे भी हम काफ़ी नोट्स बनाए थे करेंट का, जो भी चर्चा में रहा था एग्ज़ाम टाइम में, तो उससे नोट्स बनाए थे। फिर अगर GS2 की बात करें तो इसमें पॉलिटी है। तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत तो है ही, आप इसको अच्छे से करके जाइए, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो ही जाएगा। इसमें भी वही है कि IAS PCS सेंटर का नोट्स पढ़े थे हम। और न्यूज़पेपर इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे कोई भी न्यूज़ है चर्चा में, जैसे राष्ट्रपति है या राज्यपाल है, तो न्यूज़पेपर में डेली वाइज में मतलब चलते रहता है कि आज ये हुआ या फिर कुछ निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको वो समझ में आता है कि क्या चल रहा है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन आप लक्ष्मीकांत में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब करेंट में वो चलता है तो आप इससे लिंक करके एग्ज़ाम हॉल में लिखते हैं, तो नंबर ज़्यादा आने की संभावना होती है। तो पॉलिटी के लिए यही 3 सोर्स मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें भी IAS PCS सेंटर का नोट्स था और करेंट, इसके बेस पे इसका तैयारी करें। और इसमें भी वही है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, आप इसको अच्छे से करके जाइए, क्योंकि सरकार की जो भी योजना है, जो भी पहल है, उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इसके लिए अगर आप चाहें तो ज्योग्राफी का कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, हालांकि उतना तो ज़रूरी नहीं लगता है हमको, करेंट बेस पे इसका तैयारी कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद साइंस टेक आता है, तो साइंस टेक में भी वही नोट्स हो गया, और ChatGPT की मदद से हम कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो हम शेयर कर देंगे बाद में उसको टेलीग्राम पर। तो मेरा उसी से हो गया था। हाँ, लेकिन इस सब के अलावा इसमें हम टेस्ट सीरीज़ का बहुत योगदान रहा था, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए थे। तो जब टेस्ट होता था तो टेस्ट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन वहाँ पे कराया जाता था उसका मॉडल आंसर मिलता था, या फिर टेस्ट से पहले टॉपिक मिलता था, तो सारा टॉपिक लगभग कवर करा दिया जाता था। तो उस टॉपिक का हम शॉर्ट नोट्स बनाते जाते थे, तो उससे भी काफ़ी मदद मिलती थी। तो टेस्ट सीरीज मेंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उस पर आगे फिर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर ऐसे की बात करें तो इसके लिए दृष्टि का निबंध का बुक आता है, उसको तो पढ़ना
ठीक रहता है, उससे आप बहुत चीज़ सीखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से निबंध लिखा जाना चाहिए। आप टॉपर्स कॉपी भी पढ़ सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से बीपीएससी में या फिर यूपीएससी में आप किसी भी टॉपर्स को देखिए कि वो किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से कोटेशन यूज़ कर रहे हैं, कुछ किस तरह से अपने निबंध में डाटा का यूज़ कर रहे हैं। तो हम अलग अलग फिर बात करेंगे, ऐसे पर भी बात करेंगे स्पेशल। तो अभी सोर्स की वही बात है, तो दृष्टि का निबंध बुक हो गया। न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, ये भी काफ़ी मदद करता है ऐसे में। और चैट जीपीटी यहाँ भी काफ़ी उपयोगी है। तो बस यही सारा बुक लिस्ट है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे कोई भी वीडियो लाएंगे तो हम उसमें चर्चा करेंगे कि रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।